माई की जय माता रानी की। भाई इस चैनल पे वीडियो कम डाल रहा हूँ, लेकिन इस चैनल पे बनी हुई वीडियो बहुत जानकारी की और अच्छी रहेंगी आपकी देखना, क्योंकि इस चैनल को मैं चलते फिरते जब भी फुर्सत मिलती है तभी बना लेता हूँ इस चैनल की वीडियो को। देखिए, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ तंत्र के विषय में। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप उग्र तामसिक अघोरी साधनाएं क्यों नहीं बताते लोगों को करने के लिए, सात्विक साधनाएं क्यों बताते हैं, मांस मदिरा की साधनाएं क्यों नहीं बताते। देखिए, मैं तो इसमें एक रहस्य है। एक रहस्य क्या है मैं बता दूं आपको। रहस्य ये है कि एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको मैं। बड़ी बात यूँ बता रहा हूँ कि देखिए, किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, जिस चीज़ को सब कोई कर पाए और जो सर्वसुलभ हो वही चीज़ सबसे बड़ी कहलाती है। वही चीज़ सबसे बड़ी कहलाती है, और जो चीज़ सर्वसुलभ ना हो तो वो बड़ी नहीं कहला सकती है। मेरी सात्विक साधना लेने का मतलब यही है कि जितनी भी बड़े मंत्र हुए हैं तंत्र में, तंत्र क्षेत्र में जितने भी उच्चतम मंत्र हुए हैं वो सात्विक मंत्र हुए हैं, जिसको सबने माना है। चाहे वो तांत्रिक हो, पंडित हो, अघोरी हो, सब कापालिक हो, सबने उन मंत्रों को माना है। तो जो उसको सब माने, सर्वमान्य हो, वही चीज़ मैंने पकड़ी है। और उसमें भी उस विद्या को पकड़ा कि जो सबसे विशिष्ट है, बगलामुखी और बाबा काल भैरव, जो सर्व विद्या में ऊपर आ जाते हैं। और फिर उसके बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वीर बाबा हनुमान जी महाराज, जो कि अपनी जिद पे अड़ जाए तो दोनों शक्तियों को मना लेते हैं, थाम लेते हैं, रोक देते हैं। आपको वो कहानी याद होगी, जब वो हुई थी, बहस हुई थी, तो हनुमान जी ने, मतलब बाद में आपको बताऊंगा कि हनुमान जी ने अपना ऐसा झंडा गाड़ दिया था कि सबको उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा था। तो सब देवताओं ने मनाया था उनको, सब ने शक्ति दी अपनी अपनी। इसलिए वीर बाबा को मानता हूँ। वीर बाबा का साधक होता है, उस पर सब देवताओं की शक्ति होती है। अब लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है सात्विक साधनाओं में सब चीज़ को। जी हाँ, देखिए, जितने भी बड़े मंत्र हुए हैं, जिस चाहे आप लीजिए गायत्री महामंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो जो, ये भी शुद्ध साधना में आता है। ठीक है, सात्विक साधना में आता है। दूसरा बड़ा मंत्र दे दीजिए, त्र्यंबक मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये भी सात्विक साधनाओं में आता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मुक्षिमामृतात्। ठीक है साहब, ये भी सौम्य साधनाओं में आता है। इसको भी उग्र साधनाओं से नहीं जोड़ सकते आप। दूसरा, नारायण भगवान विष्णु का सबसे बड़ा महामंत्र आता है। याद रखिए, विष्णु भगवान एक ऐसी शक्ति है जिनका अवतार है आकाश, मतलब आकाश भैरव, जिनको मतलब रोकने के लिए आकाश भैरव को वो अवतार लेना पड़ा था, उनको रूप प्रकट करना पड़ा था। तो इतनी ताकतवर शक्ति है। जब विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण कर लिया था तो ब्रह्मांड में कोई नहीं था उनको थाम सके, केवल आकाश भैरव ने उनको रोका था। वो भी उनको पकड़ा मारा झगड़ा नहीं, खाली आकाश भैरव ने उनको जाकर दबोचा था। तो उनको होश आया था, उनको चेतना आई थी नरसिंह भगवान को कि जी कौन है, जी क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे करके। ऐसा नहीं है कि आकाश भैरव उनको पकड़ के, क्योंकि इतनी शक्ति तो, जब नरसिंह ऐसी शक्ति है, आज भी नरसिंह शक्ति बहुत ज़बरदस्त मानी जाती है, वो भी शुद्ध साधना में है। ठीक है, देख लीजिए आप। तो जो शुद्ध साधना की शक्ति है, मैं सबसे ताकतवर मंत्र बता रहा हूँ मैं धीरे धीरे। ओम झोम नरसिंहाय नमः। ठीक है जी, नरसिंह है। और जो सबसे बड़ा महामंत्र है गणेश जी का, ओम कम गणपते नमः, वो भी शुद्ध साधना में है। बता रहा हूँ धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ की जानकारी। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र महामंत्र, पंचमुखी, वो पंचाक्षरी जो महामंत्र है शिव जी का, भोलेनाथ का, वो भी सात्विक साधना में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो महामृत्युंजय लघु रूप मंत्र है वो भी सात्विक साधना में है। ठीक है ना। ओम हम जूम सहा। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं मित्रों जो हमको बताती रहती हैं। ये कि सारे सात्विक साधना में क्यों बता रहा हूँ आपको। ज़्यादातर जो भी गायत्रियाँ हैं, सारी मंत्र, सारी देवताओं की, वो सब सात्विक साधना में ज़्यादातर हैं। जैसे कि हमारी एक नारायण की गायत्री भी है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ठीक है, ये भी सात्विक साधना में है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सात्विक साधनाओं का इतना वो है, ज़बरदस्त वो है प्रभाव। हनुमान जी के सारे मंत्र सात्विक साधना में आते हैं, कुछ मंत्रों को छोड़ करके, जो कि रौद्र मंत्र हैं।
जैसे कि हनुमान जी के सात्विक मंत्र बता देता हूँ। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते पंचमुखाय नमः, ओम हम हनुमते महाबल प्रदाय नमः। इस तरह से कई मंत्र हैं जो सात्विक साधना में हैं। ए हनुमान बार बार कुछ हाथ में हाथ मारता मेरी भक्ति करो शक्ति पूर्व मंत्री सुरक्षा, ये भी सात्विक साधना में है। ठीक है सर। तो ये ज़्यादातर मंत्र मैं इसीलिए लोगों को पकड़ाता हूँ सात्विक वाले, कि जो तगड़े भी होने के बावजूद और इस सब चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। राम जी के ज़्यादातर मंत्र सात्विक साधना में है। राम जी का जो 12 अक्षरों का 12 मतलब उसका 12 नामाक्षरी मंत्र है, जो रामदास जो लोकमान्य बलि कौशल प्राण प्रसोत्तम जान सीमान प्रेम पराक्रम, ये भी सात्विक मंत्र है। तो सात्विक मंत्रों की ताकत कई गुना ज़्यादा है। बस उनको सही तरीके से उनको करना आना चाहिए, वो बड़ी बड़ी शक्तियों को रोक देते हैं। हनुमान चालीसा सात्विक साधना में आती है। बजरंग बाण उग्र साधना में आता है, लेकिन तामसिक नहीं है। उग्र जरूर है, तामसिक नहीं है, तामसिक अलग होता है। तो ये सब चीज़ें हैं मित्र, मैं इसलिए आप लोगों को सात्विक साधना बता दूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको नुकसान ना हो कोई। देखिए उग्र साधना में कुछ नहीं है, आप कोई भी कर सकता है उसको, जिसका हिम्मत हो जाता है, जिसमें बल हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी रत्ती भर का भी नुकसान हो, तो इसीलिए मैं सात्विक साधनाएँ बताता हूँ। सारे मंत्र मेरे सात्विक मिलेंगे, उनका प्रभाव भी अचूक होगा। मैं अगर आपको कोई मंत्र बता रहा हूँ तो मैं उसके प्रभाव को पहले देखता हूँ, खुद के आजमाए हुए होते हैं ज़्यादातर, तब मैं वो डालता हूँ। आप जो समझ लीजिए मैंने आपके लिए कोई मंत्र डाल दिया, तो अब ये मत समझिए कि मुझे उसकी जानकारी नहीं है डालने के बाद। मैं उसकी ताकत जानता हूँ, कितनी ताकत है उसमें और वो क्या कर सकता है, इसीलिए मैं डालता हूँ ताकि आपको भी उसकी ताकत अनुभव हो। कई साधक ऐसे हैं जो साधनाएँ करके मुझे बताते हैं अनुभव, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका अनुभव सुन करके। भाई आराम करने का टाइम हो गया, अब एक 15-20 मिनट थोड़ा सा लेट लेता हूँ। अच्छा, मैं दोपहर में कभी नहीं सोता मित्रों, मेरी आदत है शुरू से, मैं दोपहर में कभी नहीं सोता। सालों हो गए मुझे दोपहर में सोए हुए, क्योंकि दोपहर में सोने वाला एक वो मतलब आलस प्रधान व्यक्ति हो जाता है, और हमें चेतना में रहना है। तो दोपहर में लेट लेते हैं, लेकिन सोते नहीं हैं कभी। सोने के लिए रात के 3-4 घंटे ही काफ़ी होते हैं। चलिए मित्रों, कोई टेंशन नहीं है, इसीलिए मैं आपको सात्विक साधनाएँ बताता हूँ। तामसिक साधना में आप बच के नहीं निकल सकते गलती करने पर। तामसिक जो बड़ी साधनाएँ होती हैं उनमें आप गलती करके बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि उसमें आपको दंड भरना पड़ेगा। लेकिन सात्विक साधना में ये दंड नहीं है, माफ़ी मिल जाएगी आपको, दोबारा कर सकते हैं उसको। लेकिन तामसिक में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। और ही साधनाएँ तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो और ज़्यादा दंड देंगी आपको, वो तो कहीं ना कहीं परेशानी पैदा हो सकती है। तामसी और उग्र मसानी साधनाएँ बिगड़ती हैं, शमशान वाली, वो परिवार के लोगों पर कष्ट लाती हैं। अगर वो बिगड़ती हैं तो साधक अगर मजबूत है तो परिवार के लोगों को कष्ट मिलेगा फिर साधक के का बजाय। तो वो साधनाएँ यूँ खतरनाक होती हैं, तो उन साधनों को मैं यूँ नहीं बताता, जबकि इन साधनों की मैं बहुत बारीक जानकारी रखता हूँ। जो तंत्र की उग्र साधनाएँ हैं, तंत्र विद्या की भयंकर वाली, जिनमें कि सब साधना और मसान जागरण तक है, उन सब की भी जानकारी मैं बारीकी से रखता हूँ बहुत, जो कि अच्छे खासे व्यक्ति पर नहीं मिलती है। जो इन क्षेत्रों के धुरंधर हैं उन पर भी पूरी जानकारी नहीं मिलती, कईयों पर वो जानकारी मैं रखता हूँ। और ज़्यादा तो खैर अनुभव इस मामले में मैं आपको बता नहीं सकता, बताना नहीं चाहिए, पर हाँ रखता हूँ, आप समझ लीजिए अब आगे क्या है। और जो लोग ये जब जानकारियाँ डालते हैं ना, तो मेरी एक आदत है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मुझे मालूम होता है कि वो गलत जानकारियाँ डाल रहे हैं। तो इन चीज़ों को जब आप तभी करें जब आपको पूरी उसके बारे में फुल एंड फाइनल नॉलेज हो, क्योंकि आप अगर ऐसे करेंगे तो मात तो खाएंगे ही खाएंगे, अपने परिवार को भी डुबो देंगे। मैंने कई लोगों को बर्बाद होते देखा है इस चीज़ में, 50-50 लाख रुपए के नीचे आते देखा है। मकान बिक गए, जायदाद बिक गई, प्रॉपर्टी बिक गई, कुछ नहीं रहा हाथ में, खाली वो करा उन्होंने और बिगड़ा वो चीज़, और उसको संभालने के लिए वो दूसरों के पास गए, उन्होंने और बिगाड़ दिया उसको, वो संभालने के लिए तीसरे के पास गए, उसने और बिगाड़ दिया। तो वही सब चीज़ें हैं मित्रों। चलिए ठीक है मित्रों, कॉल वॉल आ रहे हैं, अब रखते हैं। चलिए ठीक है ना मित्रों, चलिए जय माता रानी की।